अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर भी हमें वैसी शांति क्यों नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम मंदिर में जाते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ जाकर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं और उन्हीं गलतियों की वजह से हमें उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है जो वास्तव में होना चाहिए। मंदिर जाना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा संयोजन यानी कि एनर्जी अलाइनमेंट की एक विशेष प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में हम जाने अनजाने चूक कर देते हैं। सबसे पहली चूक होती है कि हम मंदिर में जाने से पूर्व अपने जूते चप्पलों को उल्टा सीधा उतार देते हैं। जब हम जूतों को उल्टा सीधा उतार देते हैं तो हमारी ऊर्जा वहीं से अव्यवस्थित हो जाती है और जूता उतारने का मतलब है अपनी भाग दौड़ सांसारिक बोझ को बाहर छोड़ना। दूसरी बात घंटी की है। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाई जाती है, वापसी में नहीं, क्योंकि घंटी भगवान को बुलाने के लिए होती है। घंटी हमें अंदर से जगाने के लिए बजाई जाती है। अब वस्त्रों की बात बहुत जरूरी है। मंदिर जाते समय बहुत लोग तंग, भड़काऊ या अस्त व्यस्त कपड़े पहनते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुकता है। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में सात्विक, शालीन और साफ हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शांत अवस्था में रहें। अब दर्शन की बात करें तो बहुत लोग भगवान की मूर्ति के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा दाईं या बाईं ओर हटकर खड़ा होना चाहिए ताकि मूर्ति से निकलने वाली ऊर्जा का प्रवाह रुके नहीं, बल्कि संतुलित रूप से शरीर में प्रवेश करे। परिक्रमा की बात करें तो हम कभी कभी घूमते हैं, लेकिन कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। हमें हमेशा परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में ईश्वर को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात जो कि आम गलती होती है, मंदिर के अंदर जाकर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, बातचीत करते हैं। मंदिर शोर का नहीं, मौन का स्थान है। जहाँ मौन होता है वहीं ऊर्जा सबसे गहराई से उतरती है। और कुछ लोग चरणामृत लेते समय भी अधिकतर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में बताया गया है कि चरणामृत हमेशा दाहिने हाथ से बाएं हाथ को नीचे रखकर श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह केवल जल नहीं है, यह ऊर्जा का प्रसाद होता है। और दर्शन के बाद तुरंत बाहर आना भी एक चूक है। दर्शन के बाद कम से कम 1 मिनट 2 मिनट मंदिर परिसर या सीढ़ियों पर शांति से बैठ जाना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा आपने ग्रहण की है वो आपके भीतर स्थित हो सके। और सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम मंदिर से निकलते ही पैर धो लेते हैं, जबकि माना जाता है कि मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है कुछ समय तक हमारे साथ रहती है और बाहर आते ही पैर नहीं धोना चाहिए। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। मंदिर शरीर से नहीं, मन से जाया जाता है। अगर मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, शिकायत है तो मंदिर सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाता है, क्योंकि ईश्वर के शब्द नहीं, भाव सुनाई देते हैं। दीपक और धूप जलाते समय भी एक पल रुकना चाहिए और मन में यह भाव रखना चाहिए कि मेरे भीतर का अंधकार, मेरे भीतर का अज्ञान, मेरी नेगेटिविटी आज सभी जलकर समाप्त हो जाएं। और अंत में मंदिर से निकलते समय कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि अहोभाव सबसे ऊंची प्रार्थना होती है। याद रखिए, मंदिर में शांति ढूंढने मत जाइए, शांति बनकर जाइए। तब मंदिर ही नहीं, आपका पूरा जीवन पूजा बन जाएगा। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सरल और सच्चे विषयों पर पॉडकास्ट से जुड़ें जो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ने का मार्ग दें, ना कि भागने का, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।